नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देश भर के बंजारा समाज ने अब अपनी वर्षों पुरानी और मूलभूत मांगों को सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े महाअभियान का शंखनाद कर दिया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के सेवागढ़ से शुरू हुई 21 दिवसीय बंजारा एकता संकल्प यात्रा अब देश के अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। इस यात्रा का मुख्य मकसद समाज के प्रतिनिधियों द्वारा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी प्रमुख मांगे रखना और उन पर ऐतिहासिक फैसला लेना है। ये यात्रा अब केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बंजारा समाज के अधिकारों और उनकी पहचान की एक बड़ी राष्ट्रीय मुहिम भी बन चुकी है। आखिर क्या है बंजारा समाज की ये मांगे और क्यों ये यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है, चलिए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के सेवागढ़ से शुरू हुई इस बंजारा एकता संकल्प यात्रा की शुरुआत बेहद भव्य तरीके से हुई। हजारों लोगों की गगनभेदी मौजूदगी में प्रथम जगदम्बा माता मंदिर और संत श्री सेवालाल महाराज मंदिर से इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस पूरे राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व संत श्री सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्माधिकारी श्री महाराज जी कर रही हैं। उनके कुशल नेतृत्व में देश के कोने कोने से बंजारा समुदाय को एक मंच पर लाने और उनकी सामूहिक आवाज को सीधे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का ये भागीरथी प्रयास किया जा रहा है। 21 दिनों के इस लंबे सफर के दौरान ये यात्रा देश भर से लोगों को जोड़ते हुए दिल्ली के दहलीज पर पहुंचेगी, जहां केंद्र सरकार के समक्ष कई बड़ी और ऐतिहासिक मांगे रखी जाएंगी। इन मांगों में मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक श्रेणी समान आरक्षण लागू करना, बंजारा भाषा को संवैधानिक मान्यता देना, एक राष्ट्रीय बंजारा सांस्कृतिक संस्थान और बंजारा विकास निगम की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनगणना और बंजारा टांडों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने जैसी महत्वपूर्ण मांगे भी प्रमुखता से उठाई जा रही हैं। इस महाअभियान के शुभारंभ पर श्री महाराज जी ने समाज को संबोधित करते हुए साफ कहा कि ये किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश के करोड़ों बंजारा समाज की बुलंद आवाज है। उन्होंने समाज से शिक्षा संगठन और अटूट एकता के साथ आगे आने की भी अपील की। कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने भी बंजारा समाज की इस एकजुटता की दिल खोलकर सराहना की और कहा कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से ही किसी भी समाज का समग्र विकास संभव है। ये यात्रा संकल्प लिया है। आज सेवागढ़ से हमारा यात्रा शुरू होगा तो 26 तक दिल्ली पहुंचेगा। 27 ताल कटोरा स्टेडियम में ये मुक्ताय समारंभ है। तो उसमें हमारा बंजारा समाज का जो भी मांग है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सामने और गृह मंत्री जी का सामने हम रखेंगे। माननीय सत्य कुमार यादव जी मंत्री जी हमारा बंजारा समाज को बहुत अच्छा जानता है। हर कार्यक्रम में यहाँ पे बता रहे थे, हर कार्यक्रम में यहाँ पे भागी होते हैं। हमारे बंजारा समाज के लिए आंध्र में बहुत डेवलपमेंट कार्यक्रम किया है और किया जाएगा। और भारत सरकार में जो भी हमारा मांग अभी तक पहुंचा नहीं है, उमेश यादव जी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, उन्होंने बहुत प्रयास किया है, फिर भी नहीं हो पाया। हम सब मिलके इकट्ठा होकर हमारा बंजारा समाज का नेता लोग हम सब मिलके तो ये हमारा बंजारा समाज का जो मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये बहुत छोटी मांग है, तो वो मन करेगा तो हमारा समाज जल्दी से जल्दी। आपकी यात्रा शुरू में पहले मंत्री जी का कहना है कि सारी जो मांगे हैं जो वेलफेयर है समाज का वो होगा, तो क्या लगता है अभी से आश्वासन मिलने शुरू हो चुके हैं? जरूर, देखिए प्रधानमंत्री जी ईश्वर नायक है, उनको सब जानकारी है। देश डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास किया है और माननीय मंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो भी नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे काम किया है। राजनीति में बहुत समझदार आदमी है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ये यात्रा से हमारा बंजारा समाज का जो भी सोच संकल्प है वो। महाराज एक बार मांग बता दीजिए, आपकी क्या मांग? हमारा 5 मांग है। हमारा बंजारा समाज को हर स्टेट में जो ओबीसी में शेड्यूल में सब उसको एक एसटी में लाने के लिए पहला मांग है। दूसरा मांग है आरक्षक 8 जो हमारा जो भाषा भूषण को हमें मान्यता मिले। तीसरा है हमारा बंजारा समाज का जो भी तांडे है गांव झाड़े जंगले में उसको रेवेन्यू विलेज बनाए। और चौथा मांग है हमारा बंजारा समाज में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 18 करोड़ है। भारत उत्तर भारत में बहुत है, तो लमाना भी है और अन्य जाति छोटे छोटे बाजीगर बंजारा ऐसे। हमारा जो बंजारा का जो संसार में तो बंजारा नाम से बुलाया जाएगा।
और हमारा बंजारा समाज का एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम ये इतना ही मांगे हमारा, बहुत छोटा मांग है। 20 से 25 करोड़ आबादी है, एक भारी जनसंख्या है जो सरकार भी बदल सकती है, और सरकार अगर नहीं सुने तो क्या लगता है आप? हमें सरकार नहीं बदलेंगे, जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें उम्मीद है, वो हमारा समाज को, वो हमारा मांग को हम देगा। मंत्री जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब आपने कहा जनसंख्या भी है और आज से यात्रा का आरंभ शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है इस यात्रा से कहीं सरकार को चुनौती या सरकार कहीं नहीं, इसमें सरकार का चुनौती का जी जब मैंने कहा कि समाज के लिए क्या क्या सरकार द्वारा हो रहा है, और भी कुछ मांग है, बहुत सारे बिना पूछे हुए बहुत सारे पूरे किए हुए, और भी कुछ मांग ऐसा है जहाँ तक क्या हो सकता है वो सरकार के दृष्टि में ले जाएंगे। जैसा वो कह रहे थे कि सेंट्रल लेवल पे भी काम किया, मैं बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी इस तरीके से, और मैं पार्टी में भी विषय ले जाऊंगा, और जो इस नेतृत्व का विषय ले जाऊंगा। बहुत छोटी मांगे हैं, क्या लगता है सरकार बहुत देर नहीं कर रही इनकी मांगे मानने के लिए, आपको लगता है? छोटी सरकार, देखिए एक विषय में जो ओबीसी है उनकी एसटी करना एक छोटी मांग नहीं है, बड़ा मांग है, क्योंकि समाज में इतना बड़ा आबादी है, और भी समाज, लेकिन उसमें क्या है प्रोस एंड कॉन्स देखना पड़ेगा। बाकी का तो ज्यादा ये नहीं हुआ, देशवास का जो पूछना का महत्व दे, ये दे, गौरव दे, वो सब हो सकता है। ये थोड़ा विषय है, बड़ी मुद्दा है, लेकिन उसको बहुत चर्चा होना चाहिए इस पे, वो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन अच्छा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। निश्चित तौर पर इस 21 दिवसीय यात्रा का समापन जब देश की राजधानी दिल्ली में होगा तो पूरे देश की निगाहें उसी पर टिकी होंगी। बंजारा समाज को उम्मीद है कि उनकी इन जायज और बरसों पुरानी मांगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला जरूर आएगा। अब देखना यह होगा कि दिल्ली दरबार में इस आवाज की गूंज के बाद सरकार का अगला कदम क्या होता है। बंजारा समाज के इस महाअभियान और उनकी मांगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।